देखिए हमारी वीडियो कट हो गई थी, इससे हम लास्ट वाला पॉइंट रह गया था। देखिए द ग्रेन सेपरेट बाय थ्रेशिंग आर फर्दर सेपरेट फ्रॉम द चाफ बाय विनोइंग। दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ विंड। यानी कि क्या होता है, जब सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, उसमें विंड में उसको चलाते हैं, ऊपर से डालना शुरू कर देते हैं जो ग्रेन्स होते हैं नीचे जमीन पे। तो जितना भी भूसा होता है वो उड़ जाता है हवा से, और जितने ग्रेन्स होता है वो नीचे गिरता रहता है। इस प्रकार से उसको अलग कर जाता है। इन दिस प्रोसेस द मिक्सचर ऑफ टोस्ट ड्रॉप ग्राउंड फ्रॉम द हाइट द चाफ लाइटर इज ब्लोन अवे बाय द विंड। जो मैंने अभी आपको बताया कि ऊपर से उसको फेंका जाता है, जो चाफ होता है यानी भूसा होता है वो निकल जाता है और ग्रेन्स नीचे की तरफ जाते हैं। अब आई बात स्टोरेज की। स्टोरेज यानी कि उसको रखना। द हार्वेस्टेड ग्रेन नीड टू बी स्टोर्ड बिफोर दे मेड अवेलेबल फॉर कंजम्पशन। यानी कि जितना कंजम्पशन के लिए आसानी से निकाला जा सके उसको, जैसे कुटिया वगैरह होती हैं बहुत से लोग उसके अंदर सेव करके रखते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है। आसानी से उनसे निकल भी जाते हैं और उससे बचाए स्टोर भी अच्छी जगह हो जाती है, उसके सीलन वगैरह नहीं पहुंचती उसमें। दे टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज इट नेसेसरी टू इंश्योर दैट बोथ द ग्रेन्स एंड द स्टोरेज एरिया आर फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। यानी कि जो एरिया हो वो फ्री होना चाहिए मॉइस्चर से। मॉइस्चर आएगा तो उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। द ग्रेन्स आर ड्राइड इन सन टू रिमूव द मच मॉइस्चर एज पॉसिबल। यानी जितना हो सके उसमें ग्रेन में से मॉइस्चर को कम कर दी जाए धूप में सुखाकर। द ड्राइड फूड ग्रेन्स आर देन वेट पैक्ड इन गुनी बैग्स, यानी बोरी वगैरह में उनको फिर पैक कर दिया जाता है सुखाकर। एंड देन ट्रांसफर टू हॉल हैविंग प्रॉपर वेंटिलेशन कॉल्ड अ गोडाउन और ग्रैनरी। यानी गोडाउन वगैरह में उनको फिर सेव करके रख दिया जाता है, ठीक है। आगे द स्टोरेज एरिया शुड बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई। यानी कि जहां पर स्टोर करके रखा जा रहा है वो कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और सूखा होना चाहिए। पेस्टिसाइड्स शुड बी स्प्रेड बिफोर हैंडलिंग कीप अवे द पेस्ट। यानी कि पेस्टिसाइड रखने से पहले पेस्टिसाइड वहां पर छिड़क देना चाहिए जिससे कि पेस्ट न लगे वहां पर। फार्मर्स स्टोर फूड ग्रेन्स फॉर देयर पर्सनल यूज इन मेटल बिन्स और इन सिलॉस। यानी क्या कहते हैं, उनकी कोठरी वगैरह कुछ बनी होती है किसानों की, या उनके जैसे कुटिया बताया मैंने लोहे की, मेटल की, किसी भी चीज की होती है, उसमें क्या करते हैं उसको सेव करके रख लेते हैं अपने यूज करने के लिए। जितना यूज करना है उतना यूज करने के लिए उसको सेव कर लेते हैं। पीरियडिक इंस्पेक्शन of the storage area is necessary to ensure the safety of grains। ये कह रहा है कि पीरियड ऑफ इंस्पेक्शन यानी इंस्पेक्शन स्टोरेज एरिया का अच्छे से इंस्पेक्शन करना चाहिए कि वहां पर सेफ है या नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा फूड फ्रॉम एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स से हमें फूड किस प्रकार से प्राप्त होता है, ये क्या फूड फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। देखिए वी ऑब्टेन मैनी काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स फ्रॉम एनिमल। हम बहुत से फूड आइटम एनिमल से प्राप्त करते हैं। rearing animals on a large scale for food and other needs is called animal husbandry। यानी एनिमल्स को पाला जाता है उनसे बहुत सारे प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए, ठीक है, या अदर उनसे फंक्शन लेने के लिए, तो उसी को हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। हेयर द सम एग्जाम्पल फूड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। यानी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं कि फूड कंज्यूम किया जाता है किससे, एनिमल से। देखिए सबसे पहले मिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स सच एज काउज बफेलो एंड गोट्स। इनसे क्या लिया जाता है, गोट बफेलो से मिल्क ऑब्टेन किया जाता है। इट इज यूज टू प्रिपेयर वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट सच एज बटर, घी, कर्ड, चीज। इन सब मिल्क प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं कैसे, मिल्क से, जो मिल्क प्राप्त होता है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इसके बाद। देखिए मीट कम्स फ्रॉम एनिमल्स सच एज गोट एंड चिकन। मीट प्राप्त किया जाता है यानी गोश्त उनका एनिमल्स का खाया जाता है, गोट है या चिकन है, ठीक है। पीपल आल्सो ईट मैनी काइंड्स ऑफ फिश। पीपल अलग अलग प्रकार के फिश भी खाते हैं, ट्रिम्स, प्रॉन्स, लॉबस्टर एंड सी एनिमल। बहुत सारे सी एनिमल्स को खाया जाता है, ठीक है। एग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बर्ड्स सच एज चिकन, टर्की और गूज। इन सबसे क्या प्राप्त किए जाते हैं, एग्स प्राप्त किए जाते हैं इनके, ठीक। हनी कम्स फ्रॉम द हनी कॉम, यानी छत्ते में से निकाला जाता है हनी को, किसके, मधुमक्खी के। मेड बाय हनी बीज, जो किसके द्वारा मिलता है, मधुमक्खियों के द्वारा मिलता है। रियरिंग बीज देयर हनी इज कॉल्ड एपिकल्चर। यानी उनके हनी के लिए मधुमक्खियों का पालन होता है, उसको हम बोलते हैं एपिकल्चर, ठीक है। लास्ट हमारा टॉपिक रह गया है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या है, द एटमॉस्फेयर कंटेन 78% नाइट्रोजन। यानी हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें 78% नाइट्रोजन होती है। सो इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। तो हमारे क्या सबसे ज्यादा एयर में क्या हो गई, नाइट्रोजन हो गई,
ठीक है। बट बिफोर दिस नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इट हैज अ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द यूजेबल फॉर्म, यानी कि डायरेक्टली जो जिसको यूज करना है नाइट्रोजन को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में नहीं करते, लेकिन इसको कन्वर्ट करके तब यूज कर पाते हैं इसको, ठीक है। As you have studied earlier, the conversion of atmospheric nitrogen is usable form is known as nitrogen fixation, यानी कि you study आप have you studied have earlier, आपने पहले भी जैसे पढ़ा होगा कि the conversion of atmospheric नाइट्रोजन जो होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, इन द यूजेबल फॉर्म में, तो उसी को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक। द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर गेट्स एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स बॉडी एंड गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन, यानी कह रहा है कि जो प्लांट होते हैं कन्वर्ट की हुई नाइट्रोजन को एज्यूम करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं बाय द प्लांट्स बॉडी एंड गेट कन्वर्टेड, और इसको किस में बदलते हैं, प्रोटीन में बदलते हैं, ठीक। वी नो दैट प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल्स, प्लांट हम जानते हैं कि प्लांट को कौन खाता है, एनिमल्स खाते हैं। दस द प्लांट प्रोटीन गेट कन्वर्टेड इनटू एनिमल प्रोटीन, तो ये जो प्लांट प्रोटीन होती है किस में कन्वर्ट हो जाती है, फिर एनिमल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है। द प्रोटीन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर ब्रोकन डाउन टू फ्रॉम नाइट्रोजन कंपाउंड सच एज यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एंड अम्यूनो एसिड, यानी फिर ये जो नाइट्रोजन होती है फिर हमारी बॉडी से, यानी जानवरों की या एनिमल्स या ह्यूमंस की बॉडी से किस में कन्वर्ट हो जाती है, इन सब चीज में, अमोनिया यूरिक एसिड में, यूरिया में, इन सब में कन्वर्ट हो जाती है। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जो हमारी बॉडी से या प्लांट की बॉडी से जो भी अमोनिया वो होती है, नाइट्रोजन होती है, उसको क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है, और फ्री कर देते हैं कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट आया, नाउ अमोनिया इज चेंज इनटू द नाइट्रेट्स बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, यानी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं अमोनिया को किस में चेंज करते हैं, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। दिस प्रोसेस नोन एज नाइट्रिफिकेशन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, नाइट्रिफिकेशन बोलेंगे। दस द नाइट्रेट्स प्रेजेंट द डिकेइंग रिमेन्स ऑफ द प्लांट एंड कन्वर्ट इनटू फ्री नाइट्रोजन, फिर क्या होता है, जो डिकेइंग रिमेन्स था प्लांट्स वगैरह का, वो जो उसमें अमोनिया बनी, ठीक, अमोनिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन जो हुआ है इसमें नाइट्रेट्स बनाए, वो फिर फ्री होकर किसमें, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और कहाँ भेजी जाएगा, रिटर्न बैक टू द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में दोबारा भेज दिया जाएगा। दिस प्रोसेस नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन बोलेंगे। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसको अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है।